गतिमान एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। जानिए अपने भविष्य का सच। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपका गतिमान एस्ट्रो टॉक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों को पहले मेरी तरफ से जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम राहु ग्रह के विषय में बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा ग्रह जो कि छाया ग्रह माना गया है। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहु ग्रह यानी कि एक कटा हुआ शीश यानी कि गर्दन है। राहु, पहले तो इसे समझना अति आवश्यक है। राहु का सारा खेल दिमाग से चलता है। दिमाग, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, आदि ये सब राहु के कारण होता है। इसी मुख से हम वेद मंत्र भी बोल सकते हैं और इसी मुख से हम कुछ अच्छी बातें भी बोल सकते हैं, और इसी मुख से यदि गालियां देते हैं तो ये समझते चलना कि राहु अब खराब होने लगा है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक यानी कि प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक जो भी बातें हैं, राहु कैसे कौन से भाव में बैठकर क्या फल देता है, ये सब बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो अपने कुंडली को खोलकर आज आप ये देख सकते हैं कि प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक यदि राहु जहां जहां बैठा है तो वहां कैसे कैसे फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज इस राहु ग्रह की शांति का निवारण भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसको शांत किया जाता है। बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, राहु हमेशा विषोंतरी दशा यानी कि महाविषोंतरी दशा हो या फिर अंतर दशा हो, इसके अंदर ही राहु आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए जानते हैं आज पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक अगर राहु किस किस स्थिति में कहां कहां बैठा हो तो क्या होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि राहु की दशा चल रही हो तो सबसे पहले तो ये चीजें आप जान लें कि राहु की जब भी दशा चलती है तो व्यक्ति भ्रम में डल जाता है, यानी कि भ्रम उसके अंदर पैदा हो जाता है। दूसरी बात, बढ़ा चढ़ा के दिखाना राहु का कार्य होता है, यानी कि जिस क्षेत्र पर बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना राहु का कार्य होता है। जीवन में बढ़ा चढ़ाकर अपने कार्य को दिखाना, यानी कि ये समझना कि राहु की दशा चल रही है। तीसरा, जिसके जीवन में अधूरापन हो किसी भी चीज से, यानी कि कार्य क्षेत्र से, विवाह यानी कि विवाह होने के बाद गृहस्थी जीवन से, या विवाह होने के बाद संतान ना होना, ये भी राहु की कोई ना कोई संतान ना होना, अधूरापन होना, ये सब राहु की अंतरदशा या विषोंतरी महादशा में ऐसा होता है। आज मैं पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक आपको बताने जा रहा हूं, इसके विषय में जाने। पहला भाव यानी कि तन का भाव होता है, प्रथम भाव यानी कि हमारा लगन भाव, जिसे लगन कहते हैं, उस लगन में यदि राहु बैठा हो तो यह हमारा तन यानी कि शरीर होता है। प्रथम भाव में यदि राहु बैठा हो तो व्यक्ति टेंशन में ज्यादा रहता है, डिप्रेशन में ज्यादा रहता है, यानी कि कोई भी कार्य को करने से पहले वो डिप्रेशन के अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात, डिप्रेशन के अंदर आते आते उस कार्य को वो करने में असमर्थ हो जाएगा, और रोग भी उसके अंदर आते रहेंगे, यानी कि वायुत्व रोग आएंगे, जैसे कि गैस बनना या इस प्रकार का कोई भी रोग आपकी जीवन में आपके शरीर के ऊपर आ सकता है। यदि प्रथम भाव में राहु बैठे तो वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, इससे मैरिड लाइफ भी खराब होने लग जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा, यदि राहु प्रथम भाव में अच्छा बैठ जाए, प्रबल होकर बैठ जाए, तो वह व्यक्ति डिप्रेशन में ना आकर बुद्धिमान या इंटेलिजेंट भी बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में यदि राहु बैठा हो तो दूसरे भाव को धन का भाव कहा गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के विषय में ही सोचता रहता है, दिन रात पैसे के विषय में सोचेगा कि धन किस प्रकार कमाया जाए। ऐसा व्यक्ति कमा कमा कर भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति
एक विशेष बात भी बताऊंगा, यदि द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से 400 या 450 किलोमीटर की दूरी पर जाकर कमाए तो वो धन से संतुष्ट भी होगा और सारे कार्य, उसके धन से संबंधित सारे कार्य भी अच्छे हो जाएंगे। यानी कि पैसे अच्छे कमाएगा, आर्थिक उन्नति भी उसकी अच्छी होने लग जाएगी। तीसरे भाव में यदि राहु बैठ जाए तो तीसरा भाव, सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों ये जाने कि ये भाव परिवार को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है। तीसरे भाव में यदि राहु बैठा हो तो कहते हैं तीसरे भाव में यदि पापी ग्रह बैठ जाए तो बुरा फल देता है। मेरे प्रिय दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, लेकिन राहु यहाँ बैठा हो तो अपने कार्य क्षेत्र से बड़ा ही जुड़ा रहता है, अपने परिवार वालों से भी बड़ा ही जुड़ा रहता है, लेकिन पड़ोसी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे उनका वाद विवाद चलता रहता है। चौथे भाव में यदि राहु बैठा हो तो चौथा भाव माँ का जाया का, यानी कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि से, मकान आदि से, घर वैभव आदि चीजों से चौथा भाव हमारा जुड़ा हुआ है। चौथे भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बड़ा प्रेम करता है, अपनी माता से बड़ा प्रेम करेगा, अपनी माँ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, यदि उसका पिता, जातक का पिता उसकी माँ को कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल देता है तो ऐसा जातक अपने पिता के विरुद्ध भी खड़ा हो जाता है। चौथे भाव में बैठा राहु, मैं बताना चाहूंगा कि चौथे भाव में बैठा राहु प्रिय दर्शकों बड़ा ही विशेष है। ऐसा व्यक्ति मकान, कार्य क्षेत्र, अपने माँ, अपने घर वालों से जुड़ा रहता है। परिवार में यदि लड़ाई झगड़ा भी होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा परिवार की सपोर्ट करता है, परिवार के साथ खड़ा मिलता है। यदि पांचवें भाव में राहु बैठा, विशेष बात है कि पांचवें भाव में यदि राहु बैठ जाए तो ऐसा क्या होता है, सुने इसे। पांचवा भाव होता है पुत्र, विद्या, संतान एवं पूर्व जन्म। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली के माध्यम से पंचम भाव से हम पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। पिछला जन्म में हम क्या थे, हमने क्या पाप कर्म किए, ये सारी बातें हम पांचवें भाव से जान सकते हैं। यदि यहाँ पर राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान होने में परेशानी आएगी। ऐसा व्यक्ति संतान के विषय को लेकर प्रतिदिन सोचता डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर राहु अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो विद्या के अंदर भी दिक्कत आने लग जाती है, पढ़ाई के अंदर भी दिक्कत आने लग जाती है। अंतरदशा या विषोंतरी महादशा में ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आकर धीरे धीरे बर्बाद भी होने लग जाता है और स्वास्थ्य से संबंधित भी बीमारियां आने लग जाती है। पूर्व जन्म में किए हुए पापों का बदला भी पंचम भाव में यदि राहु बैठे तो वह बदला लेने लग जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव में। यदि छठे भाव में राहु बैठा हो तो कहते हैं पहले तो ये जानिए कि छठे भाव से क्या क्या देखा जाता है। छठे भाव से रोग, शत्रु और कर्जे के विषय में देखा जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, अगर छठे भाव में जिस व्यक्ति के राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति नींद से परेशान रहेगा, बार बार रात्रि के अंदर सोएगा तो बार बार नींद से उठ जाएगा, यानी कि चमक कर उठना, ये छठे भाव के राहु दर्शाता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति कर्जा लेने लग जाता है और कर्जा लेकर वो कर्जा उतरता नहीं है, वो कर्जा धीरे धीरे वो कर्जे के नीचे दबता हुआ चला जाता है। छठे भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति के दुश्मन भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन छठे भाव का राहु, एक चीज बड़ी बढ़िया बताऊंगा इसके अंदर कि छठे भाव का राहु बड़ी से बड़ी बीमारी को एक बार दूर कर देता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव
मैरिड लाइफ का भाव है, यानी कि पत्नी का भाव है। मैं प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि यहाँ राहु बैठा हो तो ये विशेष बता रहा हूं, यदि यहाँ राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर अफेयर संबंध में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर अफेयर संबंध जरूर बनाता है। राहु सप्तम भाव में होने के कारण बहुत सी परेशानियां मैरिड लाइफ के अंदर आती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़ा जरूर रखता है। उसके लड़ाई झगड़े के मुकदमे चलते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा, सप्तम भाव में बैठा राहु अपने पार्टनर से बड़ा ही प्रेम करता है, अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम करता है। यानी कि सप्तम भाव का राहु अटैचमेंट अपनी पत्नी से ज्यादा बढ़ाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव के राहु की, यानी कि 8वें घर में राहु बैठा हो तो कहते हैं 8वें घर में आयु मृत्यु के बारे में जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति, कहते हैं 8वां भाव एक ऐसा भाव है जो अचानक से नुकसान करना या अचानक से फायदा भी कर सकता है। यदि अष्टम भाव में राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे किसी बड़ी बीमारी से परेशान भी पा सकता है या अचानक से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि 8वें घर का राहु मार्केस कहलाता है, वो मार्ग तत्व ग्रह बन जाता है। मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बुरे सपने आना, सपने में सर्प दिखना और बड़ी से बड़ी बीमारियों से परेशान पाना, ऐसा व्यक्ति के अष्टम भाव में यदि राहु बैठ जाए तो होता रहता है। लेकिन एक विशेष बात और भी बताना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति के नजर होना, टोटका होना बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के नजर दोष सबसे ज्यादा होता है, नजर सबसे ज्यादा लगती है। और तंत्र विद्या यदि कोई उन पे करवाता तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा उस तंत्र का असर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष और तंत्र विद्याओं में ज्यादा होती है। अब बात करते हैं 9वें भाव में यदि राहु बैठा हो, यानी कि 9वें घर में राहु बैठ जाए तो ये इसको कहते हैं लक, यानी कि भाग्य। 9वें भाव में बैठा राहु भाग्य को किस प्रकार लेकर चलता है, ये आज बात करते हैं। यानी कि 9वें भाव में राहु बैठ जाए तो भाग्य चमक जाता है। कब? वह जब धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा रहे तब। यानी कि धार्मिक क्षेत्र, मंदिर में जाना, इस प्रकार के जो भी कार्य करता है, और गोमेद रतन यदि वो पहन ले तो 9वें घर में बैठा राहु शुभ फल देने लग जाता है, भाग्य को चमका देता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि राहु मात्र एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना सकता है या राजा से रंक भी बना सकता है। तो मैं मेरे प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहु से संबंधित कुछ छोटे उपाय मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप करके ना देखें, उस वीडियो को पूरी देखें ताकि आप उस उपायों को समझ सकें। और आज इन घरों में बैठे हुए राहु जब विषोंतरी या अंतर दशा चलती है तो आप उनका इलाज कर सके। 10वें भाव कर्म का भाव माना जाता है। 10वें घर की बात करते हैं, यदि राहु यहाँ बैठ जाए तो वो अपने कार्य क्षेत्र, यानी कि कार्य क्षेत्र में करने वाले कार्य को बड़ी अच्छी तरीके से करता है, यानी कि रुचि से करता है। दूसरी बात, इसमें एक बात और भी बताना चाहूंगा, यदि 10वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति यदि टाइपिंग या दलाली या फिर ट्रांसपोर्ट आदि का क्षेत्र या फिर मेडिसिन का होलसेल में अगर काम करे तो ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अब बात करते हैं 11वें भाव में, यानी कि 11वां भाव कहते हैं लाभ का भाव माना जाता है। लाभ का भाव जिसे कहते हैं आय का भाव। ऐसा व्यक्ति अपने यार दोस्तों से बड़ा जुड़ा रहता है। मैं प्रिय दर्शकों को बताना चाहूंगा, 11वें भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केटिंग में जरूर काम करता है।
विदेश में जाने की रुचि जरूर रखता है लेकिन विदेश नहीं जा पाता। दूसरी बात, यदि 11वें भाव में राहु बैठा हो, यदि 11वें भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति दिन रात पैसे कमाने के विषय में सोचता है, व्यापार शुरू करने के विषय में सोचता है। लेकिन व्यापार करते समय ऐसा व्यक्ति लगभग कहते हैं 90% लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में ही काम करेंगे यदि 11वें भाव में राहु बैठा हो तो। अब बात करते हैं 12वें भाव की, यानी कि 12वें घर में राहु बैठ जाए, द्वादश भाव में राहु बैठ जाए तो ये घर खर्चे का घर माना जाता है, ये घर व्यय का घर माना जाता है। इसमें 78% लोग विदेश जाने के विषय में, यात्रा करने के विषय में सोचते रहते हैं और हो ना हो आज नहीं तो कल ऐसे व्यक्ति विदेश में जरूर जाते हैं। इन व्यक्तियों को रात में जगने की आदत व दवाइयां ज्यादा खाने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति दवाइयां ज्यादा लेते हैं क्योंकि छोटे मोटे रोग उनको बार बार होते रहते हैं। वह व्यक्ति कमाते हुए भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि द्वादश भाव में 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो बेमतलब के खर्चे ज्यादा वो व्यक्ति करने लग जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज 1 से लेकर 12 तक इन राहु के जिस जिस घर में राहु बैठा हो उसका मैंने भाव का फल बताया है आपको। अब बात करते हैं चंद्रमा और राहु 1 से लेकर यदि 12 भाव तक किसी भी भाव में बैठ जाए तो क्या फल देगा, क्या परिणाम देगा। ऐसे व्यक्ति के सबसे पहले तो आप ये जाने, चंद्र और राहु की युति ग्रहण दोष बना देती है। जीवन में ग्रहण लगना, ऐसा व्यक्ति परिवार से बड़ा जुड़ा रहता है। इमोशनल व्यक्ति जिसे कहते हैं वो व्यक्ति बन जाता है। परिवार के आगे अपने दुख बताने लग जाता है, रोने लग जाता है। परिवार वालों से बड़ा प्रेम करता है, प्यार करता है और परिवार वाले भी ऐसे व्यक्ति से बड़े प्यार करते हैं। लेकिन एक परिणाम इसका निकल जाता है, वो है कि परिवार वाले प्रेम तो करते हैं लेकिन उसकी बात को कुछ समय तक याद रखकर फिर भूल जाते हैं। दूसरी बात, यदि चंद्रमा और केतु साथ बैठ जाए तो इसका विपरीत हो जाता है। व्यक्ति यानी कि जातक तो अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने परिवार के दुख को समझता है, लेकिन परिवार वाले उसके दुख को नहीं समझते। यदि राहु की अंतरदशा और महादशा में ऐसा सब कुछ हो रहा हो और बुरे परिणाम मिलते हो तो मैं आज मेरे व्यक्तियों को, मेरे जातकों को, मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जब वो जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर से सुबह उठने के बाद बिस्तर यानी कि चादर आदि को समेटकर उनको रखना चाहिए। दूसरी बात, मैले वस्त्र उनको नहीं पहनने चाहिए। तीसरी बात, फटे पुराने वस्त्र उनको नहीं पहनने चाहिए। चौथी बात, मलिन जूते या चप्पल उनको नहीं पहननी चाहिए। टूटी हुई चप्पल या जूते, फटे हुए जूते नहीं पहनने चाहिए। और एक बात और बताता हूं, एक महा उपाय, अभी शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि पर भी आप इस उपाय को श्रावण के महीने में कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर ऐसे व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर चांदी के नाग नागिन शिवलिंग पर अर्पित करें और काले तिल भगवान शिव को अर्पित करें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो राहु की अंतरदशा या महादशा में जो कुयोग बुरे परिणाम मिलते हैं वो बुरे परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, एक उपाय और भी बताता हूं। घर में मोर का चंदेला जो होता है, पंखड़ी होती है, उस पंखड़ी को घर में, मोर के चंदेले को घर में जरूर लगा के रखिए, मोर पंख लगा कर रखिए, ताकि राहु से जो प्रकोप बुरे यानी कि राहु का जो प्रकोप होता है घर के ऊपर बुरे परिणाम डालता है, वो प्रकोप बुरे परिणाम राहु नहीं डाल पाएगा। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपनी माँ की सेवा जरूर करें। राहु यदि बुरा परिणाम देता हो तो माता की सेवा अवश्य करें। और एक उपाय और भी मैं आपको बताता हूं। इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करना होगा। एक काला वस्त्र लेकर उसमें काले तिल, उड़द और
हो सके तो सिंदूर की चुटकी भर उसमें डालकर एवं एक नारियल पर नीला धागा बांधकर उसे काले कपड़े में बांध लें और उसे मस्तिष्क से लगाकर 7 बार अपने ऊपर से वार कर भैरव मंदिर में जाकर चढ़ा देना चाहिए। इससे मेरे दर्शकों देखना तुरंत आपको लाभ मिल जाएगा। तुरंत आपका जो भी राहु से संबंधित बुरे भाव यानी कि बुरे फल मिल रहे हैं वो सब आपको मिलने बंद हो जाएंगे। आज मैं मेरे प्रिय दर्शकों को इतना ही कहना चाहूंगा। जय श्री राम।